प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रायोरिटी? आप में से अगर किसी ने मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई भी चीज देखी है तो वहां पे भी मैं पूरा डिटेल में 28 दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूं, लेकिन हर बार 28 दिन बात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये छोटा प्रोग्राम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर 7 डेज का है एंड इस 7 डेज में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जो चीजें, आपके जो जो सवाल हैं, वो सारे सवाल लेने की कोशिश करेंगे, उन सभी को यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बट आई वांट टू नो हाउ आर यू डूइंग एंड एट द सेम टाइम कौन सी एक विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगले 7 से 8 दिनों में, 7 से 8 महीनों में। आई वुड से दिनों में तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, दिनों में भी मिरेकल हो सकते हैं। हर बार 28। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? आर यू रेडी? यस। गुड मॉर्निंग बीएसआर सर। सर मैं आपको सेमिनार देखने के लिए नहाकर 30 मिनट से वेट कर रहा हूँ। क्या बात है, नहाकर, क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ऑसम। सर आपका सेमिनार देखने के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। ऑसम। टू बी सक्सेसफुल बट बिफोर दैट पीस ऑफ माइंड एंड मैनिफेस्टेशन। चलिए, आप में से देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आप यहाँ पे सेमिनार या वेबिनार कोई भी अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, पूरी तरह से इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में जानते तो हैं। आप में से हर आदमी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं कर रहा? देखिए, एंड मैं सिस्टमैटिक तरीके से आज से लेके अगले 7 डेज के अंदर आपको समझाऊंगा ये काम कैसे करेगा। एंड मैं गारंटी देता हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, आपने कहीं से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी भी कोचिंग ली हो, किसी भी तरह की कोचिंग ली हो, मैं पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 2007 से इसे कंटिन्यूअसली अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कार हजारों गुना ज्यादा हुए। मेरी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, बीच बीच में अगर मेरे पर्सनल एग्जांपल आए तो प्लीज डोंट माइंड। मेरे पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में चमत्कार हुए हैं एंड अब आप लोगों की लाइफ में भी होंगे। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जब हमने किया, वेंटिलेटर्स पे हजारों लोगों ने इसे देखा। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के टाइम पे कई लोगों की जिंदगी बची, कई लोगों को जीवन दान मिला। हमारे मनीष गुहा जी हैं जो कि पूरी तरह से बेड रिडन थे, डॉक्टर्स ने कह दिया था बचेंगे नहीं, ही गॉट आउट। संजीव कुमार था, 10 दिन वेंटिलेटर पे लड़ाई कर रहा था, उसके आसपास उसी के वार्ड में कम से कम 50 लोगों की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो हमारा ये प्रोग्राम देखता रहा, कंटिन्यूअसली देखता रहा, वहां से बाहर आया लड़ता हुआ। कई ऐसे लोग हैं जिनका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हुआ, किसी का ओसीडी ठीक हुआ, किसी की जिंदगी के पैटर्न्स ठीक हुए। हमारी एक मोदी मैम है जो कि 500 रुपए महीना कमाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं रखती थी और कोविड में हमारे साथ जुड़ी थी, इसी तरह के प्रोग्राम से जुड़ी थी। एंड आज की डेट में उनका मतलब 4 साल बाद एक दिन वो किसी प्रोग्राम में ऐसे ही ऑनलाइन जुड़ी एंड उन्होंने कहा, सर मैं 4 साल से हर बार आपके प्रोग्राम में आती हूँ कि कभी मुझे मौका मिल जाए आपसे बात करने का, आपके साथ शेयरिंग करने का। एंड उन्होंने बताया कि अब वो लाख रुपए महीना कमाने लग गई। हमारे सत्यम सागर पटेल की बात करें तो 25,000 रुपए महीना कमा रहा था और 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में था, लेकिन जब से ये सारी चीजें जो हम करवा रहे हैं करने लगा, तब से आज 2.5 लाख रुपए महीने के ऊपर कमा रहा है। एंड वो कहता है कि 16 साल में जो नहीं कर पाया वो पिछले 16 महीने में कर दिया। ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारी आती है। एंड मैं वादा करता हूँ दोस्तों, चाहे आप हेल्थ के सोल्यूशन देख रहे हो, वेल्थ के सोल्यूशन देख रहे हो, हैप्पीनेस के सोल्यूशन देख रहे हो, किसी भी लेवल के कोई भी सोल्यूशन देख रहे हो, दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। एक तरह से मिनी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है ये। ऑलराइट, सो वंडरफुल एवरीवन, थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं एक पावरफुल इंटेंशन से। इंटेंशन देखिए, मैं आपको आज सुबह ही हमारा कमांडो ट्रेनिंग करके एक प्रोग्राम होता है जिसमें सुबह सुबह हम लोग प्रोग्राम 5 बजे उठाते हैं, लोगों को 5 बजे से 6:30 बजे तक ये सारी चीजें प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि कई बार लोग सीख जाते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आपको भी जीवन में जब भी कमांडो ट्रेनिंग करने का मौका मिले, नया बैच दिसंबर में शुरू होगा, तब आप कीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, आज सुबह ही मैं कमांडो ट्रेनिंग में शेयर कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, हर बार काम करता है, क्योंकि ये लॉ है। क्या है ये लॉ है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कोई इंसान ऊपर से नीचे गिरा तो वो नीचे ही गिरेगा, वो जमीन पे ही आएगा, कूदेगा तो नीचे ही आएगा, हवा में ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि उसके पास शायद पैराशूट नहीं है। पैराशूट भी अंत में नीचे ही आना है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ है। जैसे कि किसी ने मर्डर किया तो उसको फांसी होने वाली है, और किसी ने उम्र कैद, किसी को उम्र कैद होने वाली है। किसी ने अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा होने वाला है, किसी ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा होने वाला है। अब आप में से कई लोग कहेंगे, नहीं नहीं ये काम नहीं करता सर, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे साथ बचपन में से मैंने बहुत अच्छाइयां की है, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है सर, अच्छे लोगों को भगवान इतना दुख क्यों देता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके होंगे जो कि इस प्रोग्राम में पूरी तरह से आंसर होंगे। तो मैं कहता हूं, ये पहला चीज तो ये मान लीजिए, ये लॉ है। लॉ मतलब सभी के ऊपर अप्लाई होता है और सेम रूप से अप्लाई होता है, चाहे आप इसे जाने तो भी अप्लाई होता है, चाहे आप इसे ना जाने तो भी अप्लाई होता है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बताइएगा। नाउ, सुबह मैं ये बता रहा था कि इस लॉ के अप्लाई करने के लिए पहला काम आपको जो करना है वो है यूनिवर्स के साथ गेम खेलें। ये यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, भगवान, शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, जो भी आप इसे कहना चाहें। ओके, ये यूनिवर्स के साथ आप गेम खेलना शुरू करें। किस तरह का गेम? रोज जितनी बार हो जाए उतनी बार अच्छी इंटेंशंस डालना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे तो अच्छी इंटेंशन डालना शुरू करें। जैसे मेरी अभी की अच्छी इंटेंशन है कि आप 3000 लोग जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, इन सभी का जो सबसे हाईएस्ट लेवल का विचार है वो मैनिफेस्ट हो जाए।
आप सभी का हाईएस्ट लेवल का विचार मैनिफेस्ट हो जाए, और अगर वो सबके हितों में हो तो वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। जैसे कि आप में से कोई घर चाहता है और अगर वो हाईएस्ट लेवल का विचार आपके हित में है, दुनिया के हित में है, आपके परिवार के हित में है, सभी के हित में है, तो भगवान करे जल्दी से जल्दी विचार वो मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आप में से किसी की हेल्थ खराब है तो जल्दी से जल्दी भगवान वो ठीक हो जाए, सभी के हित में है। तो ये मेरा आज का इंटेंशन है। ये इंटेंशन डाल दीजिए। ये इंटेंशन मैं डाल सकता हूं। ये इंटेंशन क्या है? एक विचार है, एक पॉजिटिव विचार, और छोड़ते जाए। आप किसी 5 स्टार होटल के सामने से निकले तो विचार डाल दीजिए कि इस तरह की होटल मैं भी बनवा रहा हूं, ऐसी होटल का मैं आनंद रोज ले रहा हूं। ऐसा विचार डाल दीजिए। ओके, विचार डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की मर्सिडीज बेंज देख रहे हो, किसी की रोल्स रॉयस देख रहे हो, किसी की जैगवार देख रहे हो, किसी का पर्सनल प्राइवेट जेट देख रहे हो, विचार डाल दीजिए मुझे उचित समय पे ये मिले अगर मेरे और विश्व के कल्याण में है तो। मुझे उचित समय पे ये मिल जाए अगर मेरे और विश्व के कल्याण में है, ना कि उसको देख के अरे वो तो बड़ा आदमी है मैं छोटा। जैसे आपने कहा वो बड़ा आदमी है ना, उसी समय आपने कह दिया मैं छोटा आदमी हूं। और जब आपने कहा मैं छोटा आदमी हूं तो बताइए मैनिफेस्ट क्या होगा आपके लिए? मैनिफेस्ट क्या होगा? अरे उसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। जैसे ही आपने ये कहा, आपने अंदर ही अंदर कहा मैं छोटा आदमी हूं, और मैनिफेस्ट कहीं गलती से ये ना हो जाए कि मैं छोटा आदमी हूं, 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 एंड उसके बाद आसपास की पूरी जिंदगी हो जाएगी छोटी। दोस्तों आपको पता है 95-98% लोग बहुत ही एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। पैसा हो सकता है उनमें से कईयों के पास, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर एक ही इंटेंशन डाली, अनजाने में डाली शायद। अनजाने में उन्होंने ये इंटेंशन डाली कि जो मेरे पास है वो खुश कर ही नहीं सकता मुझे। क्योंकि जब भी आपके पास जो भी है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं अरे यार वो बहुत बड़ी वाली गाड़ी कब आएगी, अरे यार वो बहुत बढ़िया वाला बंगला कब आएगा, अरे यार वो बहुत बड़ी वाली घड़ी कब आएगी, अरे वो रोलेक्स कब आएगी, अरे वो प्राइवेट जेट कब आएगा, अरे मैं कब स्टार बनूंगा, अरे कब मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, अरे कब मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, कब कब मेरी रील्स वायरल होगी, कब मेरे वीडियोस वायरल होंगे, कब मेरे पास वो वाला ब्रांड का सूट आएगा, वो वाला ब्रांड का फोन आएगा, वो वाली ब्रांड की ज्वेलरी आएगी, कब मैं उन लोगों के साथ मिल पाऊंगा, कब मैं वहां पहुंचूंगा, कब मैं उसकी टीवी पे उसके साथ आऊंगा। जहां हो वहां से कांस्टेंट अनहैप्पीनेस। एंड लेट मी टेल यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप में से किसी को भी मास्टर करना है तो पहले यूनिवर्स के साथ गेम खेलना पड़ेगा। और गेम खेलिए इसको सीरियस होके नहीं कि यार ये सब बेकार है, वहां पहुंचना वही अच्छा है, नहीं, पहले गेम खेलते हैं। वहां पहुंचना है ना, कब आएगा नहीं, वो आ रहा है मेरे पास, हाउ वंडरफुल, मेरे पास ये जल्दी ही आ रहा है, ये होना चाहिए विचार। आज के बाद विचार चेंज करना है। आपने बहुत बार सुना होगा ग्रेटिट्यूड में रहें, ग्रेटिट्यूड में रहें, वो तो मैं सिखा ही दूंगा आपको, वो तो ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हर कोई सिखाता है ग्रेटिट्यूड में रहे, से थैंक यू, अरे मेरे पास घर है, थैंक यू, अरे मेरे पास अच्छा शरीर है, से थैंक यू, मैं इस समय इंटरनेट पे ये चीजें देख पा रहा हूँ, से थैंक यू। ये सारी चीजें तो आपके पास है ही, लेकिन एक गलती जो आदमी करता है, मेरे पास वो आए नहीं, ऐसे बोलिए वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रही है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रही है। आपको जैसी लाइफ चाहिए, हैव फेथ, यूनिवर्स आई नो इट इज कमिंग टू मी। वो प्राइवेट जेट चाहिए ना, वो आ रहा है। वो करोड़ों लोग मेरे आसपास चाहिए ना, वो आ रहे हैं। वो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति जो मुझे चाहिए ना, वो आ रही है। आंखें बंद करेंगे सभी लोग। ये वर्कशॉप मुझे सुनने का ही नहीं है, प्रैक्टिस का भी है। सो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एवरीवन। आंखें बंद करें एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए। एंड जो भी आपकी हाईएस्ट डिजायर है, मान लीजिए घर, गाड़ी, कोई नौकरी, कोई शादी या बच्चे या कोई भी डिजायर है, इमेजिन करें यूनिवर्स सामने आपके इष्ट देव के रूप में है, भगवान के रूप में है, हनुमान जी के रूप में है, या आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उसके रूप में ये ब्रह्मांड आपके सामने खड़ा है। और आप इस ब्रह्मांड को कह रहे हैं ये खुशी मेरे पास जल्दी ही आ रही है। एंड इमेजिन करें ब्रह्मांड भी उस शक्ति के रूप में मुस्कुरा रहा है और दोनों हाथ उठा के आपको कह रहा है तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हाउ ब्यूटीफुल एवरीवन, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। आहा, कितने लोगों को इतना सा करने मात्र से एक एनर्जी अपनी दिखाई दी। क्योंकि देखिए एवरी गेम इज द गेम ऑफ एनर्जी। आप में से कोई 5-10 मिनट पहले आया और मुझे जज करने लगा, अरे देखते हैं ये क्या बोलता है, ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, ये जो बोल रहा है वो मेरे काम का होगा तो मैं इसका वेबिनार अटेंड करूंगा, अगर काम का नहीं होगा तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा, अरे इतना कौन सुनता है, आजकल ये लोगों का तो बिजनेस बन गया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं। आप में से कई लोग आए और जज कर रहे थे, और हो सकता है अभी भी कर रहे हो। और आप में से कुछ लोगों ने जेन्युइनली मैंने जो कहा वो किया, एंड दे स्टार्टेड फीलिंग हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस समय जब जब आप थोड़ी देर पहले आए, अगर आप जजमेंट कर रहे हैं आपकी वाइब्रेशन लो है, अगर आप एनर्जी
कि फील्ड में हो सकता है कोई पजल्ड हो, कोई ट्रैफिक में हो, कोई कहाँ बैठा हो, कोई किस तरह की मुसीबत में हो आज, और अचानक से आप इस वीडियो से कनेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन मेरे से मैच करी है, लेकिन इस वाइब्रेशन के मैच करके ये अगर बढ़ती गई तो सारी चीजें आपके पास आती जाएगी। इट्स लाइक अगर आपके पास 100 रुपए रहे तो मार्केट से आपको 100 रुपए की चीज मिलेगी, 1 लाख रुपए रहे तो 1 लाख रुपए की चीज रहेगी। जैसे पैसों की वाइब्रेशन आपकी पॉकेट में बढ़ी, वैसे दुनिया की चीजें आपके पास आने लगी। वैसे ही कहते हैं पैसा आपके पास कब आएगा? आपके पास 10 लाख आया तो 10 लाख की चीज आई, लेकिन 10 लाख मान लो अब कोई चीज है तो वो आपके पास कब आएगा? जब आपकी 10 लाख की वाइब्रेशन बढ़ेगी। आपका लॉजिकल माइंड कहता है मैं 10 लाख कमा लूंगा जब मैं ये फैक्ट्री चलाऊंगा, जब मैं ये दुकान चलाऊंगा, जब मैं इस तरह का बिजनेस करूंगा, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, इस तरह की सर्विस दूंगा, इस तरह का काम करूंगा, इस तरह से मेरे को मुनाफा होगा, इस तरह से शेयर मार्केट से मेरे पास ये किया तो 10 लाख आएगा ना। वो करना तो जरूरी ही है, लेकिन कई लोग वो कर रहे हैं फिर भी उनके पास 10 लाख छोड़िए, 10 लाख कई बार आ भी जाता है, जीरो हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं, लोन्स में चले जाते हैं। तो वो 10 लाख आना भी चाहिए, मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, टिकना भी चाहिए, और वो तब टिकेगा जब आपकी एनर्जी, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी, आपके अंदर की शक्तियां अलाइंड होगी। कितने लोगों को इस बात पे सहमति है? सो दोस्तों, लॉ ऑफ यूनिवर्स इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही है कि जो आप पाओगे, चाहोगे, वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आपकी वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी पे है। ये एसी वाइब्रेट करेगा उस फ्रीक्वेंसी पे जो मैं यहाँ सेट करूंगा। 22 किया तो 22 का टेम्परेचर देगा, 19 किया तो 19 का टेम्परेचर, 30 किया तो 30 के टेम्परेचर पे वाइब्रेट करेगा। वैसे ही आप जो अंदर सेटिंग कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसी हिसाब से आसपास का यूनिवर्स वाइब्रेट करने लगता है। अब कई लोग कहते हैं नो आई डोंट बिलीव इट, मैं कई सालों से इसको ट्राई कर रहा हूं, मेरे साथ ये काम नहीं करता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये काम नहीं करता? जिसके साथ ये काम नहीं करता वो नीचे लिखें मेरे साथ ये काम नहीं करता। मिश्र राम नारायण जी, आप नेपाल से हैं। भगवान करे नेपाल की सारी सिचुएशन जल्दी से जल्दी बेहतर हो जाए, आप सभी के परिवार वालों के घरों में या परिवारों में सुख शांति आ जाए, एंड ये जो बदलाव हुआ है ये बहुत ही अच्छे के लिए हो जाए। हाँ, ज्योति जी कह रहे हैं सर आपसे मिलते ही हाई एनर्जी आ जाती है। कैन हाइट बी इंक्रीज बाय एलओए? नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभिषेक भाई कहता है हाइट इंक्रीज हो सकती है क्या? किसी ने मुझे थोड़े साल पहले कहा था क्या बाल आ सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? कोई गंजा हो गया तो। किसी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि 80-90 साल का व्यक्ति क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा तो 18 साल का हो सकता है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि कोई लेडी जो कि जिसको अच्छा नहीं लगता लेडी बने रहना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या वो आदमी बन सकती है? और कोई आदमी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से औरत बन सकता है? ऐसे सवालों का जवाब है बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेडी टू जेंट बनना आजकल सर्जरी का काम है, बाल उगाना आजकल सर्जरी का काम है। हाइट बढ़ाने के लिए भी थोड़ी बहुत 1 आधा इंच की हाइट बढ़ाई जा सकती है किसी न किसी तरह की सर्जरी से, एंड बुढ़ापे में भी सर्जरीज के थ्रू बच्चे जैसा दिखा जा सकता है। आपका स्केलेटन चेंज किया जा सकता है कि नहीं? तो कई लोग कहेंगे ये तो सर्जरी से होगा ना। तो आपको क्या लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे उड़ उड़ के आएंगे आपके पास? यही तो समझ सबसे बड़ी गलत है। आप सोचते हो मैं बैठ जाऊं और फिर पैसे उड़ के अचानक से घर के अंदर आ जाए, मैं कुछ करूं ना बस पैसे उड़ के आ जाए, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अरे भैया कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें मूव होगी, लेकिन आपको 2 लेवल पे प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले लेवल पे एक इंटेंशन डाल दो कि भाई मेरे बाल आ जाए, आ भी जाए क्या पता, यू नेवर नो, आ भी जाए पता नहीं, यू नेवर नो। एक दिन आप सुबह उठने लगे आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाए बॉडी में, और हो सकता है एक व्यक्ति थे जिनको मैं मिला और जिनकी किडनियां दोनों की दोनों डैमेज थी। डॉक्टर्स ने, परिवार वालों ने, संसार वालों ने, सब ने कह दिया था ये आदमी अब बचेगा नहीं, ये आदमी अब बचेगा नहीं। एंड सभी लोग जो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, दोनों किडनियां डैमेज, किसी तरह का ट्रांसप्लांट वगैरह किसी तरह का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, एंड डॉक्टर्स ने कह दिया अब ये बचेगा नहीं। एंड यू नो व्हाट, हमारे पड़ोसी थे, एंड आज उनको 20 साल हो गए, 20 साल तो नहीं 15 साल हो गए, 2012 की बात है, 14 साल हो गए। तब से आज तक वो हेल्दी है मिराकुलसली। अगले दिन सुबह से पता नहीं क्या चमत्कार हुए, एंड धीरे धीरे उनकी बॉडी बेटर। हमारी एक वर्कशॉप में राजीव जी करके कलकत्ता से एक व्यक्ति आए जिनको 4th स्टेज कैंसर था, एंड पूरी तरह से बैठे हुए थे, दर्द बहुत हो रहा था, जैसे तैसे वो यहाँ तक आ गए। पेन किलर के बिना वो कहते हैं एक दिन भी मैं नहीं रह सकता था, इतनी पेन किलर्स उनको लेनी पड़ती थी। एंड वो आए, 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया। पहले दिन ही उन्हें लगा कि यार मुझे पेन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पेन किलर नहीं ली, दूसरे दिन नहीं ली, तीसरे दिन नहीं ली। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उनका कैंसर ठीक होने लगा, और 6 महीने बाद उन्होंने मुझे भेजा मैसेज, भूपेंद्र जी 6 महीने हो गए कोई पेन किलर नहीं लिए, एंड डॉक्टर्स कह रहे हैं मिराकुलस तरीके से तुम्हारा कैंसर कैसे ठीक हो रहा है। दोस्तों, तो पहली चीज तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। पहली चीज इंटेंशन डालिए, यूनिवर्स के साथ गेम खेलिए, यूनिवर्स के साथ गेम खेलिए। मेरे पास 10 करोड़ आ रहा है, मेरे पास 100 करोड़ आ रहा है, ये नहीं अरे पैसा ही नहीं है क्या होगा, पैसा ही नहीं है अगले दिन क्या होगा, पैसा ही नहीं है हे भगवान क्या होगा, यार बिना पैसे के क्या होगा, यार ये लोन कैसे चुकेगा, इनको कैसे हैंडल करूं, ये करने की बजाय, क्योंकि ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है,
इन इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को हमें चेंज करना पड़ेगा एंड हमें सच बोलना पड़ेगा। और सच ये है, मेरे साथ मैं आपको बुलाता हूं, सबसे बड़ा सच क्या है? सभी लोग बोलेंगे ये चीज, सबसे बड़ा सच ये है, आप में से हर एक आदमी लिखे कि आई एम ब्लेस्ड। नीचे लिखे चैट विंडो पे, आई एम ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, लिखिए ये, आई एम ब्लेस्ड। एंड जब मैं ये कह रहा हूं आई एम ब्लेस्ड, तो लिखिए 1 मिनट के लिए, लिखिए लिखिए आई एम ब्लेस्ड। और जब आप लिख रहे हैं आई एम ब्लेस्ड, तो मन ही मन काउंट कीजिए कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपके पास है, कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। क्या आपका इस समय हो सकता है आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, हो सकता है आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ ना हो, पार्शली स्वस्थ है, तो भी यू आर ब्लेस्ड। ये सच है। अब मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा मैं पुअर हूं, ये सच्चाई है, या मैं ब्लेस्ड हूं, ये सच्चाई है? आप पुअर हैं तो भी आपको खाना मिल रहा है, आपके शरीर स्वस्थ है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं, आसपास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड आज भी आप थोड़ा बहुत कमा ही रहे हैं किसी न किसी तरह से। आपका परिवार इस पूरी स्थिति में कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है। आप पिछले 5 साल से पुअर हैं लेकिन मरे नहीं हैं। हजारों लोग इस समय पॉवर्टी से मर चुके हैं। यू आर सो ब्लेस्ड। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द ट्रूथ? आर यू ब्लेस्ड? ये ट्रूथ है, या यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, ये सच्चाई है? आप में से कई लोग इतने बड़े बड़े बोल्ड स्टेटमेंट मार देते हैं, उसके कारण ये पूरा यूनिवर्स कहता है यार इस आदमी को इतनी हेल्प करता हूं, उसके बाद भी ये आदमी पता नहीं क्या है। और सच्चाई ये है कि आप में से हर एक आदमी ब्लेस्ड है। सच्चाई ये है कि आप में से हर एक आदमी पावरफुल है। सच्चाई ये है कि आप में से हर एक आदमी अवेयर है। सच्चाई ये है कि आप में से हर आदमी हैप्पी है। आई एम ब्लेस्ड। इसी मोमेंट फील करें, आई एम ब्लेस्ड। टेक अ डीप ब्रेथ एंड 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी फील करें क्या क्या रीजन से आप ब्लेस्ड हैं। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरा परिवार है यार। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं इस समय अच्छी चीजें सुन रहा हूं। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि बचपन से आज तक खाना खाया है मतलब पैसा आया है, कपड़े पहने मतलब पैसा आया, चाहे कम आया चाहे ज्यादा आया, बट आया है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे खाना मिला है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऑक्सीजन मिली। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे आसपास 4 व्यक्ति हैं बात करने के लिए। आई एम ब्लेस्ड कि बचपन से आज तक पानी मिला है। आई एम ब्लेस्ड कि मैं इंसान हूं। जानवर होता और मुझे पीड़ा होती तो कैसे बताता। आई एम ब्लेस्ड कि इंसानों को मारने पे जेल का प्रावधान है, जानवर को मारने पे तो मार के खा जाता है इंसान। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। फील दिस, ओपन योर आईज एंड अब मुझे सच सच बताइए, आई एम ब्लेस्ड ये सच्चाई है, या मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है ये सच्चाई है, मेरी जिंदगी में सब कुछ बेकार है ये सच्चाई है, या मेरी जिंदगी में मेरे से कोई प्यार नहीं करता ये सच्चाई है, या मेरा तो कोई काम ठीक से नहीं होता ये सच्चाई है, या पैसा तो मेरे पास कभी आता ही नहीं है ये सच्चाई है? मुझे बताइए क्या सच्चाई है? व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट इज द ट्रूथ? दोस्तों, अगर आपको इतना भी सीख लिया ना आपने, जो मैंने अभी बताया, ये समझ लीजिए ये यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूं इसको, ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, यही सच्चाई है। एम आई राइट शैलेश जी? एम आई राइट अमित जी? एम आई राइट? एम आई राइट महेंद्र जी? एम आई राइट रजनी जी? एम आई राइट प्रमीला जी, श्रीकांत विश्वकर्मा जी, सुमन जी, अभय जी, अनुराधा जी? वाओ, श्री राम जय राम। दोस्तों, ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉन्शियस लिविंग के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक बड़ा ट्रांजिशन लाया है। पहले मैं बिजनेस कोचिंग बहुत ज़्यादा करता था, और बिजनेस कोचिंग से ही हमें 2013 से लेके 2020 तक सबसे ज़्यादा पैसा आता था। कोविड में हमने बिजनेस कोचिंग कम की, लेकिन फिर भी हम बिजनेस कोचिंग के काफ़ी ऑनलाइन प्रोग्राम करते थे। नाउ वी आर फुल्ली फोकस्ड ऑन हेल्पिंग पीपल, कि लोगों के दुख दर्द परेशानियाँ रियलिटी में
बदलें। एंड इसीलिए ये एक और चैनल हमारा है कॉन्शियस लिविंग विद बीएसआर। कॉन्शियस लिविंग यानी सोच समझ के जिंदगी जीने की प्रैक्टिसेस। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस चैनल के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला कि 100 साल तक जवान रहने के सीक्रेट्स। ऑलराइट, सो कैसे आप रह सकते हैं, तो कॉन्शियसली सोच समझ के कैसे जिंदगी जिए। ऐसे तो मेरे 4 चैनल है। कोच बीएसआर हमारा मेन चैनल है जहाँ 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद हमारा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल टॉक विद बीएसआर, उस पर भी हम काफी सारा एक्टिव कंटेंट डाल रहे हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हमारा एक सुपरस्टार बीएसआर जहां हम रैंडम वीडियोस डालते हैं, बट ये वीडियो चैनल डेडिकेटेड होगा फॉर कॉन्शियस लिविंग। चलिए, तो पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम एक्चुअल में कैसे करता है मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। एंड आज का पहला दिन है, और कल से मैं आपके लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस को भी लूंगा। आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगले 7 दिनों में, ताकि बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिल सके। दोस्तों, वाइब्रेशन, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी, ये 2 शब्द पकड़ लीजिए, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। मेरा बोर्ड अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है टीम, एक बार चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लीजिए सभी को मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा हो। ठीक है, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन? देखिए, वाइब्रेशन का मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये स्टैटिक नहीं है, ये वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज जो है वो है एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए इस शरीर को डीपेस्ट लेवल पे जाया गया तो सबसे छोटी इकाई इस शरीर की है कोशिका। कोशिका यानी सेल। सेल के अंदर भी फर्दर गया तो सेल के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज है जिनको बोला जाता है अणु, परमाणु। अणु के अंदर परमाणु, उनके अंदर भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब सबसे छोटी छोटी छोटी, कहते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो ऊर्जा की है जिसको बोलते हैं एटम, उसको भी अगर फर्दर ब्रेक किया जाए तो उसके अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलता है, लेकिन 99.99% खाली स्थान मिलता है। और ये खाली स्थान जो है 99.99% ये कुछ नहीं है, ये एनर्जी है। बोलते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। आप नहीं बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, ये क्वांटम फिजिक्स बता रही है। दुनिया की हर चीज एनर्जी है। जो मैं आपको करवा रहा हूं उसका इंपैक्ट आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप पे पड़ने ही वाला है। इसलिए बिकॉज हम लोग काम ही एनर्जी के ऊपर कर रहे हैं। हम लोग इधर उधर की चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो भी मैं आपको अगले 7 दिन में करवाऊंगा उससे आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मल्टीप्लाई होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बेटर होगी बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एनर्जी। डॉक्टर्स की दवाई काम करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1000% आपको हील भी करेगा, ये 1000% आपकी जिंदगी को बदलेगा भी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहती है, दुनिया में हर चीज क्या है? एनर्जी है। अब जब एनर्जी है तो ये एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है, इसकी कोई ना कोई वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन कर रही है, इससे ये वाइब्रेशन कर रही, लेकिन हर वाइब्रेशन की कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। भाई 100 रुपए के पॉकेट में है तो 100 रुपए की चीज मार्केट में से लाएगा। 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए की चीज आप मार्केट से ले सकते हो। 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ की वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में आ सकती है। आज आप सारे काम दुनिया के छोड़ के मेरे इस प्रोग्राम में आए हो, पता है क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी इस समय अलाइंड है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इस समय 100 है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी 100 है। नहीं तो पूरी दुनिया का सारा काम छोड़ के आप इस समय इस वेबिनार में आ ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहां पे आज हैं तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है। और लेकिन कल सुबह या हो सकता है आधे घंटे के बाद आपको लगे नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, क्योंकि हम कई बार किसी टीवी चैनल पे रुक जाते हैं और हम देखते हैं वहां पे 2-3 मिनट और हमें लगता है नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, और हम मूव कर जाते हैं। तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी देर के लिए अलाइन हुई और फिर डिसअलाइन हो गई। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएंगे आज के इस वेबिनार से। आप में से कुछ लोगों को मैं बहुत पसंद आ जाऊंगा, पता नहीं क्यों। हमारे डीजी पटेल सर हैं, वो 70
475 ईयर्स के हैं एंड वो बहुत सफल आदमियों में से एक है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर देखे, एक दिन आपका वीडियो आ गया और पता नहीं मुझे लगा कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप डाउन टू अर्थ भी हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बात करते हो और आप मनी मेकिंग के ऊपर भी बात करते हो, तो मुझे आप आध्यात्मिक भी लगे और हर तरह से अच्छे लगे, तो मैं आपसे कनेक्ट हो गया। पता नहीं क्यों कनेक्ट हो गया। क्यों हम किसी इंसान के पास हजारों दिन काम करते रहते हैं उसके साथ सेम ऑफिस में, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और कोई आदमी हमें रास्ते चलते ऐसे ट्रेन में मिल गया और ऐसे लगता है लॉन्ग लॉस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड है यार, पता नहीं क्या कनेक्शन है। तो कहते हैं कि हर चीज एनर्जी है। एनर्जी का एक रूल होगा, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों एनर्जी का दूसरा लॉ है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान फ्रीक्वेंसी आपस में अट्रैक्ट करेगी, समान फ्रीक्वेंसी आपस में अट्रैक्ट करेगी। 100 रुपए की चीज 100 रुपए की लाएगी, 10 लाख रुपए की चीज 10 लाख। अब यहाँ पे सवाल लोग पूछते हैं तो फिर हस्बैंड वाइफ ऑपोजिट क्यों होते हैं कई बार? Okay? कई बार लॉ ऑफ एनर्जी तो कहता है साइंस में फिजिक्स में कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। दोस्तों वो चुंबक वगैरह की बात हो रही है। ओके लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की, तो सीधी सी बात है, रिक्शा वालों के साथ दोस्ती रिक्शा वाले करेंगे, टैक्सी वालों के साथ टैक्सी वाले, शतरंज खेलने वालों के साथ शतरंज खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वालों के साथ क्रिकेट खेलने वाले, म्यूजिक लवर्स के साथ म्यूजिक लवर्स, सिंगर्स के साथ सिंगर्स, ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग को प्यार करने वाले, एंड बिलियनर्स के साथ बिलियनर्स। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हर चीज ऊर्जा है इस दुनिया की, एंड ऊर्जा की क्या है? वाइब्रेशन है। ऊर्जा की क्या है? हर वाइब्रेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। सो अगेन एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग हैज अ वाइब्रेशन। अगर आपको कोई कार चाहिए उस कार की वाइब्रेशन है, और अगर आपको पैसा चाहिए पैसे की कोई वाइब्रेशन है। पैसे में आपने कहा मुझे 100 करोड़ चाहिए, ऑलराइट, 100 करोड़ रुपए चाहिए आपको, तो 100 करोड़ वाली वाइब्रेशन लानी पड़ेगी, क्योंकि 100 करोड़ वाली फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। वो 100 करोड़ के पैसे की भी वाइब्रेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपकी फ्रीक्वेंसी 100 करोड़ वाली नहीं है। ये 100 करोड़ की फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे बनेगी इसको हम देख लेते हैं। ओके अगर आपको चाहिए 100 करोड़ रुपया, एंड मान लेते हैं एक लेवल के ऊपर कि 100 करोड़ वाले की वाइब्रेशन है, ये भी एनर्जी है, एनर्जी है तो वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि एनर्जी कभी भी स्टैटिक तो होती नहीं है, तो एनर्जी की वाइब्रेशन है। 100 करोड़ क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की क्या है? वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रही है। 100 करोड़ आना, इस समय मान लेते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी है सिर्फ 10, क्योंकि आप कमा रहे हैं 10,000 रुपीज सपोज। सो आपकी फ्रीक्वेंसी 10 है और आपको फ्रीक्वेंसी ले जानी है 1000 तक। ये कैसे जाएगी? पहली चीज, आपने ऐसे लोगों की संगत की जो कि इस वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे करोगे उन लोगों की संगत? किताबें पढ़ के। कैसे करोगे उन लोगों की संगत? उन लोगों से बात करके। ओके जैसे मैंने अपने जीवन में पिछले 5-7 सालों में इतना पैसा कमाया, ऑलराइट, और ज्यादा पैसा हम लोग कर रहे हैं, तो 100 करोड़ वाले की संगत आपको करनी पड़ेगी, चाहे मेरी करो चाहे किसी और की करो। उनकी संगत कर लो जो हर महीना 100 करोड़ कमा रहे हैं, नथिंग लाइक इट। उनकी संगत कर लो जो हर साल 100 करोड़ कमा रहे हैं, नथिंग लाइक इट। अभी हम लोग हर साल 100 करोड़ नहीं कमा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो संगत क्या क्या, संगत में क्या चीजें हो गई? किताब पढ़ो उनके बारे में, उनको सुनो, उनके साथ अगर रहने का मौका मिले तो रहो। एंड उसके बाद दूसरी चीज, तो जैसे ये सारी चीजें की, आपकी वाइब्रेशन 10 से 100 पे आने लग जाएगी। आपकी जिंदगी में कुछ कुछ बेटर होने लग जाएगा। आप कहोगे यार 100 करोड़ तो नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि आपके पास 50 लाख आने लग जाएगा, आपके पास हो सकता है 70 लाख आने लग जाए, आपके पास हो सकता है 20 लाख आने लग जाए। हो सकता है ये चीजें होने में 1 साल 2 साल 3 साल का समय लगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अभी हुआ और अभी हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक टाइम, लेकिन आपने संगत की। ऑलराइट, उसके बाद क्या किया? आपने कहा 100 करोड़ कमाने वाले लोग किस किस तरीके से 100 करोड़ आ सकते हैं। तो आपने कहा कि भाई ये कोई बिजनेस से आ सकता है, तो आपने किसी बिजनेस आइडिया पे काम किया। ये 100 करोड़ आने से ये और किस तरह से आ सकते हैं? कोई स्किल डेवलप करके आगे आ सकता है। ये कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट से आ सकता है। उसके बारे में नॉलेज लेना आपने शुरू किया। जब आपने नॉलेज लेना शुरू किया तो ये फ्रीक्वेंसी 50 और बढ़ गई, तो 150 पे पहुंच गई। ऐसे ही आपने कहा कि नहीं, इस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें रोज मेडिटेशन भी करना है, रोज हमें
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी मैं बताऊंगा अगले 6 दिनों में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस भी हम करें, मैनिफेस्टेशन भी हम करें, मेडिटेशन भी हम करें, लिखें भी हम, उसको विजुअलाइज भी हम करें, विजन बोर्ड भी बनाएं और कई सारी चीजें करें जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते पहुंच गई 250। अब हमें इस जीवन में थोड़े और मिरेकल दिखने लग जाएंगे। ये तीनों चीजों करते करते 2-3 साल के अंदर हमारी लाइफ हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच जाए महीने के या साल के। ऑलराइट, उसके बाद और क्या करना पड़ेगा? अब धीरे धीरे हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी 100 करोड़ 200 करोड़ वाले लोग हैं, ये सोचते कैसे हैं, इनके सोचने के पैटर्न हमें अपने लाइफ में लाने पड़ेंगे, इनके किस तरह के एक्शंस होते हैं वो हमें अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, ये छोटी छोटी रिस्क कैसे लेते हैं, ये डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी लानी पड़ेगी। ऑलराइट, एंड जब ये किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी शायद पहुंच गई 350 तक। एंड ऐसे करते करते जब उसी काम में धीरे धीरे हम महारत हासिल करने लगते हैं, धीरे धीरे हम उसे कंसिस्टेंसी से करते लगते हैं, कंसिस्टेंसी से हम वो सारी चीजें जो कि हमारे फेवर में है वो करने लगे। आदत हमने सबसे अच्छी डाली, आदत आदत आदत, आदतें हमारी बदलने लगी, हैबिट्स हमारी बदलने लगी। उन्हीं के हिसाब से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने लगे, उन्हीं के हिसाब से हम अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने लगे। हो सकता है हमारी ये फ्रीक्वेंसी 550 चली जाए और फिर ऐसे ही जब यही चीजें 8-10 साल कंटिन्यू रहती हैं तो हो सकता है हम पूरी 1000 की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएं। और जिस दिन 1000 की फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी उस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काम करता हुआ मिलेगा। दोस्तों, अब गलती कहाँ है? गलती हर आदमी कहाँ करता है? गलती से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ये जब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट मीन ओनली लिखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेरे ध्यान से समझ लीजिए, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा माइंड के ऊपर काम करना है। ओके, 1 घंटा किस पे काम करना? माइंड पे। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना दुनिया की, उनको दिन भर में 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। बाकी के 23 घंटे उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों के जैसा सोचने की कोशिश कीजिए, वो कैसे डिसीजन लेते हैं वो देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उन्होंने कैसे कपड़े पहने, उनकी आदतें कैसी है, वो कैसी किताबें पढ़ते हैं, वो कैसे लोगों से मिलते हैं, वो कैसे मिलते समय क्या बिहेव करते हैं, वो उनके मुंह से कैसे सेंटेंस निकलते हैं, कैसे शब्द निकलते हैं, कहां वो बात करते हैं, कौन सी चीज वो करना चाहते हैं, कौन सी चीज वो नहीं करना चाहते। ये सारी चीजें आपको आगे देखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? कितने लोगों को बात क्लियर है? कितने लोगों को बात क्लियर है? So this is a very beautiful thing. Everything is a game of vibration. जब गेम ही वाइब्रेशन का है तो वाइब्रेशन बढ़ानी है ना। अब आप में से कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन लेते हैं किसी भी ट्रेनर का और अंधाधुन लिखना शुरू करते हैं। अरे लिखने के बाद एक्शन किधर है? तुम गए उस तुम्हें 90% लोग पैसे के लिए उसको अप्लाई करते हैं, कई लोग हेल्थ के लिए उसे अप्लाई करते हैं, कई लोग रिलेशनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और आपने सारी प्रैक्टिसेस कर ली लेकिन हेल्थ के लिए वॉक नहीं करी, हेल्थ के लिए आपने एक्सरसाइज नहीं करी, हेल्थ के लिए आपने जो जो और खाना पीना बदलाव करना वो नहीं किया। हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छी चाहिए सर, क्योंकि आप लोगों से ही तो सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो सोचोगे वो पाओगे। अरे हाँ, हम जो सोचेंगे वो ही पाओगे, लेकिन जब आप उसे नहीं कर रहे हो तो आप उसके बारे में अलग सोच रहे हो। आपको लगता है मैंने कॉन्शियसली 1 घंटा सोच लिया और अब मेरे पास सब कुछ आना चाहिए, लेकिन जब दिन में 50 बार दर्द होता है शरीर के अंदर तब आप क्या सोच रहे हो? हाय मरा रे, हाय मरा रे। आप 1 घंटा बैठ के अच्छा सोच रहे हो लेकिन दिन में 23 घंटे जब आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कैसे आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा मेरे पास पैसा, आई कांट डू दिस यार, कैसे होगा ये भगवान, 10 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, कब आएगा? जब भी आप किसी बड़े आदमी को देखते हो आप कह देते हो ये बड़ा आदमी है। तो कौन हो गए आप? आपने इनडायरेक्टली कह दिया मैं छोटा आदमी। सुबह 1 घंटा तो आपने अफर्मेशन कर लिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, मेरे पास करोड़ों रुपए आ रहा है, आसानी से आ रहा है, मैं करोड़ों रुपए को हैंडल कर पा रहा हूँ। सुबह सुबह तो आपने अफर्मेशन कर लिए और दिन में आप बोल रहे हो यार वो बड़ा आदमी है। दिन में आप बोल रहे हो यार बहुत मुश्किल है लाइफ, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना यार आजकल। अरे आजकल पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही यार। आप बोलते हो ना आजकल पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही यार। कितने लोग बोलते हैं आप में से? अरे ये पैसे वालों की बिगड़ी औलाद है यार, ये पैसे वाले लोग तो साले बेकार होते हैं यार, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता यार। कई बहुत पैसे वाले को देख के कई बार ये साला इसके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं आजकल, ज्यादा उड़ाता है। और हमारा ब्रेन देखता है
कि हमें ये नहीं करना, ये ऐसे पैसे नहीं उड़ाने, हमें अच्छे काम करने हैं। पैसे वाले तो 2 नंबर के काम करते हैं, पैसे वाले तो बहुत ही बेकार लोग होते हैं। ऐसी कई भावनाएं हमारे अंदर दिन में पता नहीं कितनी बार आ जाती है। हमें पैसा चाहिए, मैं अच्छा आदमी हूं सर, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन किसी पैसे वाले से आप मिलो और वो आपसे बात ना करे ना, यार ये पैसे वालों में घमंड बहुत होता है। यार ये पैसे वाले किसी आदमी को आदमी नहीं समझते यार। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन कह रहा है, भाई तूने सुबह कहा था तुझे पैसे वाला बनना है, और अभी तू कह रहा है पैसे वाला आदमी में घमंड बहुत होता है। और तू अपने मन से बार बार कहता है मुझ में तो घमंड नहीं है और मुझे घमंड नहीं चाहिए, मैं तो अच्छा आदमी हूं। तो तूने उसकी बुराई की, मतलब वो बुरा आदमी है और तुझे वो बिल्कुल नहीं बनना है। करेक्ट? हाँ, अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू। अब बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? क्योंकि सुबह सुबह तो आपने बोला मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और दिन में आपने बोला पैसे वाला घमंडी होता है, पैसे वाला बर्बाद होता है, पैसे वाला बेकार होता है, पैसे वाले की अंदर आदमी की इज्जत करने की भावना नहीं होती, पैसे वाले 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसे वाले बहुत ही बुरे लोग होते हैं, पैसे वाले 2 नंबर के काम करते हैं, पैसे वालों के धंधे बुरे होते हैं। ओहो, और तुम्हें तो ये बनना ही नहीं है। सुबह तुमने कहा मुझे पैसे वाला बनना है, शाम को तुमने ये वाइब्रेशन की, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट। ये वाइब्रेशन तुमने 200 200 200 छोड़ी और इधर 400 की हाई वोल्टेज वाली वाइब्रेशन छोड़ दी कि पैसे वाले बुरे होते हैं, मुझे पैसे वाला नहीं बनना है। यूनिवर्स कहता है भाई सुन, ये 200 वाली वाइब्रेशन के चक्कर में ये तो 1 ही घंटा छोड़ी थी तूने, ये वाली वाइब्रेशन तूने 6 घंटे छोड़ दी, अभी मैं इसको ही फॉलो करूंगा। एंड दोस्तों यही होता है। आप देखिए बचपन से पैसा आपके पास आया है, बचपन से आपको खाना मिला है, पानी मिला है, लेकिन आप फिर भी कहते हो पैसा ही नहीं है यार, पैसा ही नहीं है यार, पैसा ही नहीं है। जस्ट इमेजिन करो ये पैसा बेचारा यहाँ बैठा हुआ है और ये बार बार कह रहा है साला मैं बचपन से तेरी हेल्प कर रहा हूं और उसके बाद भी तू मुझे कह रहा है मैं नहीं हूं तेरे पास, मैं नहीं हूं तेरे पास। ये पैसा कहेगा जा तेरे पास आना ही नहीं है, गेट लॉस्ट। और इस तरह से हम अपनी वाइब्रेशन को समझते ही नहीं है और हमें लगता है यार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहा हूं लेकिन ये मेरे लिए काम नहीं करता, ये स्पीकर्स के लिए काम करता है। नो, ऐसा नहीं है। हम स्पीकर्स जब इसको बार 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 अपनी जीवन में उतार रहे हैं तो हम बार 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 इसको समझ रहे हैं। हम इसको समझ रहे हैं, मैं इसको समझ रहा हूं, इसके हर एक पहलू को समझ रहा हूं। आप नहीं, कई बार मैं बोल देता हूं। मैं कई लोगों से मिलता हूं, कोई मुझे बड़ा बिजनेस ऑफर देता है और कभी कभी मैंने बोल दिया, कई बार बोल दिया है यार पैसा मेरे को एक्साइट नहीं करता, मैं पैसे के लिए किसी के साथ काम नहीं करता। फिर मैंने अपने पैटर्न को रियलाइज किया, नहीं यार ऐसा नहीं है, पैसा मुझे एक्साइट कर रहा है, मैं गलत लोगों के साथ काम नहीं करता, पैसा मुझे एक्साइट करता है। मैं गलत तरीके के काम नहीं करता, पैसा मुझे बहुत एक्साइट करता है। फिर मैंने अपने इस पैटर्न को करेक्ट किया, पैसा तो मुझे बड़ा एक्साइट करता है। आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हाँ, मुझे पैसा शांति से कमाया हुआ एक्साइट करता है, मुझे पैसा कमाना है और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिलकर पैसा कमाना है। अपने ही सेंटेंसेस को करेक्ट करना शुरू किया। मुझे पैसा कमाना है, अच्छे लोगों के साथ मिलके कमाना है, मुझे पैसा कमाना है और मुझे एफर्टलेस इनकम भी चाहिए और मुझे अच्छे तरीके के काम करते करते वो इनकम चाहिए। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, हर बार आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, मेरे पास घूम घूम के आता है। मैं काम करूं तो भी आता है, मैं काम ना करूं तो भी आता है, मैं आराम करूं तो भी आता है, मैं घर रहूं तो भी आता है, मैं मूवी देखूं तो भी आता है, रात में सोऊं तो भी आता है, दिन में भी आराम से आता है। मेरे सारे काम आसानी से होते हैं क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और जरूरत के समय तो बहुत ज्यादा आता है। आई लव मनी, मनी मेरे को बहुत एक्साइट करता है, मुझे अच्छी हेल्थ बहुत एक्साइट करती है, मैं आराम से पैसे मांग पाता हूँ और लोग जब भी मैं पैसे मांगता हूँ खुशी खुशी मुझे देते हैं। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। ना सिर्फ इसे बोलना है, अब दिन में फील भी ये करना है। दिन में कोई भी पैसों का स्ट्रेस आता है, मैं जानता हूँ यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। मुझे क्यों लोड लेना है, पैसा है ना मेरा दोस्त, मुझे क्यों लोड लेना है। एंड आपको एक ही बात बता दूं दोस्तों, जितना ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उतना ही सहजता से पैसा आ रहा है, भगवान हर वक्त दे रहा है। इसीलिए मैं तो अब मैंने कॉन्शियसली सोचना शुरू किया है। पहले लोड बहुत लेता था क्योंकि परिवार, जिस परिवार से आ रहे हैं, बचपन से पैसों की स्ट्रगल देखी, तो वो पैटर्न हमारे माइंड में बने हुए रहते हैं। उन पैटर्न्स को हमें हटाना है क्योंकि पैसा क्या है ये समझिए, आपकी वाइब्रेशन का नतीजा है। चलिए, कई लोगों को कहेंगे बहुत बहुत ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा तो ही पैसा आएगा, लेकिन आप देखिए ना, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई बिजनेस नहीं होता,
उनकी बस ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि उस ऑरा में बैठते ही लोगों को लगता है यार ये आदमी तो बहुत ही पावरफुल है, और उस ऑरा के कारण हजारों लाखों करोड़ों लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर उनको लगता है कि किसी चीज के लिए पैसा चाहिए, ये भवन बनवाना है, लोग वो इतना कहते हैं ये भवन बनवाना है, और सही सारे लोग उधर पैसा दे देते हैं। ये काम करने वाले कई सोशल एनजीओ हैं, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये तो चलिए छोड़ दीजिए, किसी पत्थर का भी ऑरा बहुत पावरफुल हो जाए, किसी जगह का ऑरा अगर बहुत पावरफुल हो जाए, किसी पर्टिकुलर पानी का ऑरा बहुत पावरफुल हो जाए, तो वहां पे भी पूरी दुनिया जाती है। आप देखिए हमारे मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, इतने पावरफुल जगह हो जाती है वो, कि वहां पूरी दुनिया के लोग कहां कहां से खींचे चले आ सकते हैं। अगर अगर हम सिर्फ बात करें लॉजिकली, तो मान लो मैं हिंदू हूं, बचपन से टेंपल की पूजा कर रहा हूं, और हमारे हिंदू धर्म में तो पत्थर की भी पूजा होती है, पेड़ की भी पूजा होती है, सनातन में है ना। किसी पेड़ के नीचे किसी ने ऐसे ही एक पत्थर लगा दिया, और लोगों ने श्रद्धा से वहां सर झुकाना लग गए, एंड धीरे धीरे उस पत्थर की ऊर्जा इतनी ज्यादा होने लग गई कि धीरे धीरे वहां पे कई लोग आने लग गए, फिर वहां एक मंदिर बन गया, फिर वहां धीरे धीरे हजारों लोग आने लग गए, फिर धीरे 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 हो सकता है कोई विदेशी आदमी देखे, बोले यार ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तो एक पत्थर था, इस पत्थर को पूजना शुरू किया और इतना हो रहा। यस, उस पर्टिकुलर चीज में भी अगर श्रद्धा डाली तो उसका ऑरा इतना हो सकता है कि पूरी दुनिया को वहां तक खींच के ला सकता है, पूरी दुनिया वहां तक खींच के ला सकता है। दोस्तों, एक पत्थर, एक पेड़, एक पानी का टंकी, पानी, कुछ भी हो, हर चीज के अंदर इतनी ऑरा है, इतनी ऊर्जा है। बस वही है कि उस ऊर्जा के ऊपर दिन रात काम करना है, एंड कुछ नहीं किया, जड़ है वो एक जगह, कुछ नहीं काम कर रहा। आप और मैं तो बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीखे, ये सीखे, ये सीखे। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ज्ञान से, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी से, ऊर्जा से, एक्सरसाइज से, अच्छी सोच से, और कुछ नहीं तो बस मेडिटेशन करिए, और कुछ तो करिए। लेकिन कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती। आप कहो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, आलसी रहूंगा, बस बैठा ही रहूंगा, और बस मेरा होना चाहिए, कोई आएगा मैं बात भी नहीं करूंगा, बात करूंगा तो उसको 2 गालियां और दूंगा। अब आपकी नेगेटिव ऊर्जा हो रही है, आप उस ऊर्जा में से पानी निकाल रहे हैं, एंड दिस विल नॉट रियली 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 क्रिएट मैजिक। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली चीज दुनिया में, इस सिद्धांत को आप समझ लीजिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको 100 करोड़ रुपए की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करनी होगी। एंड जैसे ही आपको 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, जितनी भी वाइब्रेशन है, मान लीजिए ये आपके पास 300 की वाइब्रेशन पे, 300 की फ्रीक्वेंसी पे आता है, और ये 1000 की फ्रीक्वेंसी पे आता है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि आप भी वाइब्रेट कर रहे हो, ये यूनिवर्स भी वाइब्रेट कर रहा है, एंड कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के 4 नियम है। पहला नियम, ओके, आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए क्या? आपको 100 करोड़ चाहिए तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि मुझे 100 करोड़ ही चाहिए। आपको 50 करोड़ चाहिए तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको 50 करोड़ ही चाहिए। आपको ये पूरी तरह से क्लैरिटी चाहिए। ना सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, उसके साथ साथ आपको चाहिए बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, ऐसी डिजायर कि हाँ, ये क्लैरिटी ही नहीं है, मुझे ये 101% मेरी जिंदगी में चाहिए चीज। एंड बर्निंग डिजायर वो डिजायर होती है जो रोनाल्डो को फुटबॉल के लिए थी, जो विराट कोहली को क्रिकेट के लिए थी, जो डी गुकेश को शतरंज के लिए थी, जो नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने के लिए थी, जो लता मंगेशकर जी को गाने के लिए थी, एंड जो रतन टाटा साहब को बिजनेस के लिए थी। बर्निंग डिजायर, जो मोदी जी को पैशन पॉलिटिक्स का है, एंड जो शायद दुनिया के महानतम लोगों को अपने अपने फील्ड का रहा है। दोस्तों, बर्निंग डिजायर, डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर। तीसरी चीज चाहिए, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ होप एंड फेथ। दोनों, फेथ भी चाहिए, होप भी चाहिए। इनके ऊपर थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊंगा। एंड लास्ट चीज जो आपको चाहिए, अगर वैसे तो होप जहां है और पूरा फेथ है, वहां पे डाउट आता ही नहीं है, बट जीरो डाउट। कई बार होता है आपकी फेथ स्ट्रांग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बीच बीच में फेथ डगमगा जाता है, डाउट आ जाता है। ओके, डाउट नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट कन्विक्शन चाहिए, होना ही होना है, होगा ही होगा। दुनिया में लाखों लोगों के साथ हुआ है, तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा? ओके, कहते हैं कि 1% डाउट
इसका मतलब है 100% आउट, 100% आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी। 1% अगर डाउट है ना परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर या इस दुनिया के ऊपर, तो आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी। 1% डाउट, 100% डाउट। दोस्तों मैं ये आपको सिखा रहा हूं, लेकिन कई बार हमारे मन में भी डाउट आ जाता है, और मैं देखता हूं कि जब भी डाउट आता है तो वो चीज आना मुश्किल हो जाती है जिंदगी में। इसीलिए 1% डाउट, 100% डाउट, डाउट नहीं रखना है। ऑलराइट। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट क्लैरिटी की, आप में से किसी ने कहा मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, नहीं, वो क्लियर नहीं है। मुझे बड़ा घर चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा घर चाहिए? खंडर चाहिए बड़ा? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा आलीशान घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए। ठीक है, मान लिया बहुत ही बड़ा आलीशान घर चाहिए। कहां चाहिए? जंगल में चाहिए? कौन सी जगह पे चाहिए? कौन सी सिटी में चाहिए? कितने करोड़ का चाहिए? कब तक चाहिए? कौन सी डेट को चाहिए? कुछ नहीं पता है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए। मुझे 10 करोड़ का फंड चाहिए। 10 करोड़ का कई बार फंड आ जाता है, 11 करोड़ का कर्जा हो जाता है। 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट सेविंग चाहिए, ये क्लैरिटी हुई। आपको घर चाहिए, मुझे 10 कमरों का घर चाहिए, पुणे के अंदर चाहिए, बॉम्बे के अंदर चाहिए, अंधेरी में चाहिए या अंधेरी ईस्ट में चाहिए, कहां चाहिए? जहां चाहिए वहां पे लिखिए ना, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपको हेल्दी होना है, मुझे बस हेल्दी होना है, हेल्दी होना है। कल आपकी तबीयत खराब थी, आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, आप हेल्दी हो गए, क्या आपकी डिजायर पूरी हो गई? मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। कोई मुझे कहता है मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मैं अपने वॉलेट में से 20 रुपए निकाल के उसे दे देता हूं, क्या बहुत पैसा आ गया? नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। अरे तो तेरे पास जितना था उससे 20 रुपए ज्यादा हो गया ना अब। क्या तेरी डिजायर पूरी हो गई? नहीं। नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा मतलब कितना चाहिए? करोड़ों रुपया चाहिए। करोड़ों रुपया मतलब क्या? 1 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ या 10 करोड़ या 3 करोड़? नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा पैसा? एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए। दोस्तों एक व्यक्ति भगवान की तपस्या करने लगा, बहुत सारी चीजें मांगने लगा भगवान से, और भगवान से जब उसने बहुत कुछ मांगा तो फाइनली उसने उसने फाइनली भगवान को कहा कि भगवान मुझे बहुत 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 सारी चीजें चाहिए आपसे। एंड भगवान ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु। भगवान ने बहुत तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हुए और उससे पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। भगवान मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। अच्छा और क्या चाहिए? भगवान मुझे बहुत बड़ी गाड़ी के साथ ना मेरा बैग हमेशा नोटों से भरा हुआ रहे, ऐसा कुछ कर देना। अच्छा ठीक है भाई, और क्या चाहिए? मुझे ना बहुत सारी लड़कियां मेरे आसपास चाहिए। उसने कहा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। वो सबसे मतलब वो बस चलाता था, और बस का वो कंडक्टर बन गया, जो कि लड़कियों को कॉलेज से घर घर से कॉलेज छोड़ती थी, और हर लड़की 10-10 रुपए किराया देती थी। भगवान ने इतना सा बैग दिया, वो किराया देती थी तो भर जाता था। क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, यही हमारे साथ हो रहा है। जब हमें क्लैरिटी नहीं है तो हमें क्या मिलता है? वही मिलता है। एक दिन अभी अखबार में थोड़े दिन पहले खबर आई, 2 आदमी एटीएम चोरी करने निकले। ऑलराइट। और जब वो एटीएम चोरी करने निकले तो अगले दिन पता लगा कि वो एयरपोर्ट पे जो टिकट वाली मशीन होती है वो चोरी करके ले आए। उनको पता ही नहीं था एटीएम कैसा होता है। जब क्लैरिटी नहीं है तो आपको वो मिल जाता है जो आपको नहीं मिलना चाहिए। सो क्लैरिटी इज द पावर, एब्सोल्यूट क्लैरिटी इज द पावर। तो पहली चीज, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, और आपको उस पर विश्वास भी नहीं है कि वो आपको मिल सकता है, तो फिर तो वो होना ही नहीं है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? विकास जी कहते मुझे पूरा यूनिवर्स चाहिए। अच्छा, हिम्मत है तेरी पूरे यूनिवर्स को लेने की? किसी को मिला है आज तक? वो रावण था जो कहता था मुझे सब चाहिए, आगे मिला उसको? मौत ही मिलेगी जब पूरा यूनिवर्स चाहिए तो। इसीलिए ये फालतू की बकवास ना कर विकास पटेल, सिंपल बोल तुझे क्या चाहिए। तुझे घर चाहिए, तुझे गाड़ी चाहिए, तुझे जॉब चाहिए, तुझे 1000 लोगों की मदद करनी है, तुझे अनाथ आश्रम खोलना है, तुझे हॉस्पिटल खोलना है, तुझे 100 बेड का हॉस्पिटल खोलना है, तुझे 500 बेड का हॉस्पिटल खोलना है, तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ये फालतू की बकवास ना कर, मुझे पूरा यूनिवर्स चाहिए। और ऐसे ही बोल के इनकरेक्ट चीजें जिंदगी में हमारी पास आ जाती है। Is it possible to get a person back? Yes, it is possible to get a person back, provided आपकी शिद्दत उतनी पावरफुल है, प्रोवाइडेड वो पर्सन आपके साथ वापस आना चाहता है, प्रोवाइडेड उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है, प्रोवाइडेड इस यूनिवर्स के पूरे कॉस्मोस के हिसाब से
वो पर्सन के वापस आने से आपकी और दुनिया की कोई ना कोई अच्छी चीज होने वाली हो, तो 100% वो पर्सन वापस आ सकता है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन ही लूंगा। तो पहली बात है कि बी वेरी क्लियर, मुझे पूरा ही ब्रह्मांड चाहिए, मुझे तो दुनिया का सारा पैसा चाहिए जी। अचानक से सुबह उठ के एक दिन हाई एनर्जी है और बोल दिया मुझे $1 ट्रिलियन चाहिए, और एक साल के बाद मैं आपसे पूछूं अरे भाई आया $1 ट्रिलियन में से कोई 100-200 करोड़ तो आया होगा? नहीं नहीं सर, कहाँ सर, लोन और हो रखा है सर 25,000 कमाते थे, अभी तो 30,000 ही। अरे तो उस दिन 1 ट्रिलियन क्यों बोला? तू पहले अपनी मसल बनाना, जिम में जाते ही मान लिया कि तुझे 6 पैक्स चाहिए, लेकिन 6 पैक्स 1 साल में आएंगे। पहले तू 5 किलो के डंबल को तो आसानी से उठा और उसके साथ 100 रिपीटेशन तो कर। फिर 5 से तू 15 पे पहुंच, 15 से तू 25 पे पहुंच, 25 से तू 35 पे पहुंच। तब धीरे 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 जब आएगा ना तेरे पास वो 6 पैक, तू तो पहले ही दिन कह रहा है नहीं मुझे तो 6 पैक्स ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। $1 ट्रिलियन के पहले 1 करोड़, हाँ $1 ट्रिलियन चाहिए, लिख दे वहां पे। ठीक है, उसके बाद बात कर अगला 1 करोड़ कैसे कमाना है, और 1 करोड़ को पहले अट्रैक्ट करके बता। 1 करोड़ को तूने अट्रैक्ट किया तो फिर 10 करोड़ को अट्रैक्ट करके बता। फिर 10 करोड़ के ऊपर तूने ऊर्जा लगाई और उसके हिसाब से काम हुई, उसके बाद तू 100 करोड़ के ऊपर जा। फिर तू 100 से 1000 करोड़ जा, फिर 1000 से तू 8000 करोड़ पे जा। 8000 करोड़ आया, 1 बिलियन हो गया। अब तू 1000 बिलियन पे जा, तब जाके 1 ट्रिलियन हो गया। ट्रू और फॉल्स? सो पहला है एब्सोल्यूट क्लैरिटी, दूसरा है बर्निंग डिजायर। सॉरी, बर्निंग डिजायर। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति मेरे पास आता है, सर मुझे हेल्दी होना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे हेल्दी होना है, सर मेरे को 20 किलो वेट कम करना है। ठीक है, हमारे पास आते हैं ऐसे कई लोग, मुझे 20 किलो वेट कम करना है बीएसआर जी। मैं कहता हूं ठीक है, डन हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी हो जाएगा, एक्सरसाइज करो, ये करो। और दोपहर में लंच में ना बुफे लगा हुआ है और वहां 50 आइटम लगे हुए हैं, और आदमी कहता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी टेस्ट कर लूं, ये भी टेस्ट कर लूं। 1:30 2 बजे लंच हुआ है, फिर शाम को 4:30 या 5 बजे स्नैक्स आए जिसमें समोसे आ गए, वो भी ले लेते हैं, साथ में चाय भी पी लेते हैं। उसके बाद रात को 9 बजे घर जाने के बाद भी वो इंसान भर पेट खाना खा रहा है। अब मुझे बताइए, क्या वो बर्निंग डिजायर है उसकी वेट लूज करना? यस और नो? किसी इंसान को डायबिटीज हो गई और मेरी डायबिटीज हट जाए ना तो मैं बहुत बढ़िया हो जाऊं, उसको डायबिटीज के लिए कोई टीचर कहता है या कोई गुरु कहता है या कोई डॉक्टर कहता है भाई शाम को 6 बजे के बाद तुझे खाना नहीं खाना है, रोज का तेरे को 16 घंटे फास्ट करना है। और वो कहता है 16 घंटे तो मुझसे नहीं हो, मैं 9 बजे से पहले तो नहीं खा सकता, रात को भूख लग जाती है तो रात को खाता है, फिर सुबह उठते ही फिर डायबिटीज में खाता है, और दिन में 500 बार उसको भूख लगती है और 500 बार ये भी खाता है वो भी खाता है, और फिर कहता है मेरी डायबिटीज नहीं जा रही। चलो कोई बात नहीं, तू घूम के तो आ जा। घूमने के नाम पे 4 लोगों के साथ टहल के आ गए और फिर अपने आप को समझा रहे हैं मैं घूम के, अरे युद्ध स्तर पे काम क्यों नहीं हो रहा? अगर सच में तुम्हें डायबिटीज से छुटकारा पाना है तो युद्ध स्तर पे काम क्यों नहीं हो रहा? होपोनोपोनो वगैरह सब करवाऊंगा मेरे भाइयों, सब करवाऊंगा। जुड़े हुए रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। अगले 7 दिन में लाइव आके आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, एंड इन 7 दिनों के बाद 3 दिन का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम भी होगा। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम लास्ट के 3 दिन होगा, पहले 7 दिन ये लाइव फिजिकल मतलब ये कमांडो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, रात अगले लास्ट के 3 दिन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम होगा। उसमें आपको मर्जी से स्वैच्छिक इस प्रोग्राम के लिए कुछ देना हो तो देके आप वहां पे जा सकते हैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। साथ ही साथ दिल्ली में मेरा 2 दिनों का मैनिफेस्टेशन रिट्रीट हो रहा है, एंड उसका कोई चार्ज नहीं है। आपको मर्जी से सीट बुकिंग के लिए जो पे करना हो 2000 3000 1000 1500 1500 वो दे के आप आ सकते हैं। दोनों दिन आपको महाप्रसाद भी रहेगा, तो आपको मर्जी से आप वहां पे आएंगे, दोनों दिन आपको महाप्रसाद के लिए जो भी भोजन वगैरह मिलेगा वो मिलेगा वहां पे। महाप्रसाद है तो ऐसा नहीं कि कोई लेविश भोजन है, दाल चावल मिल सकते हैं या कोई ना कोई ऐसी चीजें मिल सकती है। तो मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में भी आप लोग आने की प्रयास करें, ऑलराइट, क्योंकि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आप में से कोई दिल्ली वाला हो तो आप आइए। सीट बुकिंग का भी हमने इसलिए रखा है ताकि हमारा वहां का एक्सपेंस कवर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, आप में से जितने भी लोग वहां आए तो हमें पता रहे कि 1000 लोग आ रहे हैं या 1200 आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि 1000 का हॉल बुक कर रखा है हमने और 3000 लोग आ जाए, ये भी गलत हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1000 का हमने हॉल बुक किया है और 200 ही लोग आए। सो इसीलिए एक मिनिमम सीट बुकिंग चार्जेस है। और अगर आप इन 7 दिनों में बहुत ही एक्साइटेड हो तो जरूर डेली रिट्रीट का सीट बुक कर लेना, क्योंकि 450 सीट्स जा चुकी है।
सिर्फ हमारे पास 550 सीट्स बची है, 1000 सीट का प्रोग्राम है। एंड आई जस्ट शेयर विद यू कि 450 बुकिंग्स कंफर्म हो चुकी है, और ये अभी तो 1 और 2 नवंबर को है वो प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ बिकॉज आप में से कई लोग चाहते हैं कि हमारे साथ फिजिकली मिले, हमारे किसी न किसी प्रोग्राम में आए, लेकिन आप में से कई लोग आ नहीं पाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार दिस इज अभी टाइम नहीं है, अभी दिक्कत है। सो मिनिमम एक सीट बुकिंग चार्ज है। उसके अलावा मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, कितना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैनिफेस्टेशन रिट्रीट दिल्ली का है। 421 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और लोगों ने स्वेच्छा से पेमेंट दिया है। किसी ने 500, किसी ने 700, किसी ने 1000, किसी ने 2000, और जिसने जो भी दिया है वहां से ये 2,81,000 रुपए का फंड कलेक्ट हुआ है। 15 लाख रुपए इस प्रोग्राम में लगने वाले हैं। एंड अभी 421 तो यहाँ दिखा रहा है, कुछ पेमेंट हमारे पास जो हमारे कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने डायरेक्ट हमारे पेटीएम वगैरह पे किया है, तो हम लोग वो नहीं बताते। तो ऐसे करके करीब 450 सीट्स जा चुकी हैं। सो यू हैव ओनली 550 सीट्स और अभी 1.5 महीने का समय बाकी है। कैन यू इमेजिन, 2 महीने पहले एडवांस में इतनी सीट्स बुक हो चुकी हैं, आगे भी हो जाएंगी। एनीवेज तो मेरी टीम इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देगी या आपके चैट विंडो में डाल देगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी आती है एब्सोल्यूट क्लैरिटी के बाद बर्निंग डिजायर। भाई डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए। वो डिजायर जो सोने ना दे, वो डिजायर जो आपको आपको खाने के पहले उस काम को करने की थॉट आनी चाहिए। आपको सच में लगता है कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, आपको कुछ सच में लगता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको सच में लगता है कि मुझे एक बिजनेस टाइकून बनना है, आपको सच में अगर लगता है कि मुझे एक सोशल सर्वेंट बनना है या पॉलिटिशियन बनना है, वो बर्निंग डिजायर दिन रात सुबह शाम। मैं कई बार मेरे मन में थॉट आया कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, लेकिन जब भी मैं कभी अपने किसी ऐसे दोस्त से मिला ना जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो उसके साथ कभी एक दिन भी मैं रहा तो मैंने कहा भैया ये अपना काम नहीं है। क्योंकि कई बार एक मिनिस्टर से मिलने और उसको सिर्फ बधाई देने के लिए दिन भर बैठा रहना पड़ता है और वो मिनिस्टर से 2 मिनट मिलने का समय नहीं मिलता। और कई बार तो वो मिनिस्टर समय दे देता है आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप वहां पहुंच जाते हो और मिनिस्टर वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि कई बार उसके उनके कई काम हो जाते हैं। कई बार एक छोटे आदमी का कोई काम लेके उसके साथ भागना पड़ता है, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी जयपुर, कभी यहाँ, और कभी कभी धरने पे बैठना पड़ता है, अपने सारे पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं, कभी कभी आपका बहुत भयंकर नुकसान हो जाता है, और फिर भी आपको सालों तक ये करने के बाद भी आपको आगे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है। तो मैंने जैसे ये कुछ लोगों को करते देखा, मैंने ये बर्निंग डिजायर, मैंने कहा ये नहीं करूंगा भैया मैं। हाँ, ट्रेनर बनने की अपने में बर्निंग डिजायर थी। दिन रात सुबह शाम 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, मैंने 72 घंटे बिना सोए कई बार ट्रेनिंग करी है और सीखा है। मैं जब जॉब में था तब मेरा रात में ड्यूटी चलता था और दिन में 3-3 बार के मेरे को ट्रेनिंग असाइनमेंट आए, और मेरी छुट्टियां नहीं हो पाती थी क्योंकि मैंने मैक्सिमम छुट्टियां ऑलरेडी ले रखी थी। वो जब मैंने किया, मैंने कहा पता है ये मेरा बर्निंग डिजायर है। हैव होप एंड फेथ। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि मंदिर में फेथ है? हाँ है। भगवान में फेथ है? हाँ है। माता जी में फेथ है? हाँ है। पिताजी में फेथ है? हाँ है। अरे भगवान की मूर्ति में अगर आपको फेथ होता है, किसी एक बुक में आपको फेथ होता है, रामायण, महाभारत, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सब में फेथ है। कहते हैं कि जब आप में से हर किसी को फेथ है भगवान के ऊपर, तो भगवान ने इंसान को बनाया, तो इस इंसान के ऊपर आपको फेथ क्यों नहीं है? और आप हैं ये इंसान। एक मूर्ति पे आदमी इतना विश्वास करता है कि भगवान मेरा सब कुछ करेंगे, और भगवान कहते हैं यार ये जो इंसान है ना, इसके अंदर मैंने सारी शक्तियां डाल दी। जी यानी जनरेट करने की ताकत, हो यानी ऑपरेट करने की ताकत, डी यानी डिस्ट्रॉय करने की ताकत, तीनों ताकतें भगवान ने आपको दे दी। क्रिएट करने की ताकत, ऑपरेट करने की ताकत, डिस्ट्रॉय करने की ताकत, तीनों जीओडी गॉड की सारी पावर भगवान ने आपको दे दी। भगवान की ये पावर ये है कि आप मंदिर को क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं, आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप में से हर एक आदमी कई सारी चीजें कर सकता है और कई सारी चीजें मिटा सकता है। भगवान ने आपको सारी ताकतें दी, और उसके बाद भी आप अपने ऊपर फेथ करना छोड़ के कभी किसी महापुरुष पे फेथ करते हैं, कभी किसी और पे करते हैं। भगवान कहता है भैया खुद पे तू अगर विश्वास नहीं करेगा, तेरी उम्मीद पुख्ता नहीं होगी कि तू कर सकता है, तब तक तू कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हैव फेथ, हैव फेथ। कहते हैं फेथ कैन मूव द माउंटेन। आपने कहा मुझे 100 करोड़ आ जाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं कमा सकता हूँ क्या 100 करोड़? भाई तुझे ही फेथ नहीं है तो नहीं कमा सकता। सर मैं बन सकता हूँ क्या? आज दोपहर में ही किसी ने पूछा, शाम को अभी, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी क्या? मैंने कहा तुझे फेथ नहीं है तो नहीं लगेगी। सर क्या आपको लगता है कि मैं भी ट्रेनर बन सकता हूं? तुझे फेथ नहीं है तो नहीं बन सकता। सर क्या आपको लगता है कि मैं भी हजारों लोगों को मदद कर सकता हूं? आपको फेथ है तो कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते।
एंड जीरो डाउट दोस्तों, बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड जीरो डाउट, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से हर एक आदमी को ये समझना होगा, आप में से हर एक आदमी को ये जानना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप एनर्जी के साइंस को समझेंगे। एनर्जी है सब कुछ, सब कुछ एनर्जी है। क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू रियली वांट? इट इज एन एनर्जी। यू वांट हैप्पीनेस, एनर्जी है। यू वांट हेल्थ, एनर्जी है। यू वांट एक्साइटमेंट, एनर्जी है। यू वांट मनी, एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी जिंदगी में हर चीज आसानी से आ सकती है, जो भी आपको चाहिए आ सकती है, प्रोवाइडेड यू वांट टू वर्क ऑन दैट। तो मैं आपको आज ऑनेस्टली बता दूं, पहला तो यूनिवर्स के साथ आज पहली चीज सीख लीजिए, यूनिवर्स के साथ गेम खेलना है और अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे? अगले 7 दिनों में बहुत सारी प्रैक्टिसेस करूंगा। कल आपको सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस बताऊंगा जो कि लिखने से रिलेटेड है। लिखने की सारी विद्या बताऊंगा कि आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए। कल पूरी विद्या ये बताएंगे। परसों आपको बताएंगे कि अगर रात को नींद में सोते सोते आपको पूरी दुनिया की सारी चीजें आकर्षित करनी है तो रात को अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करें। क्योंकि लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करके एक इतनी पावरफुल टेक्निक है। और उसके बाद वाटर मैनिफेस्टेशन, एयर मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन का सही तरीका क्या है, विजुअलाइजेशन के साथ साथ इमोशनल फ्रीक्वेंसीज को कैसे चेंज करते हैं, जब लाइफ में बहुत तकलीफें हो तो क्या करें, बिलीफ को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस 7 दिन की पावरफुल वर्कशॉप में बताई जाएगी। एंड आई रियली मीन इट कि ये 7 दिन आप करेंगे। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से जो पे करना चाहें वो पे करके जा सकते हैं। 7th डे अगर आप में से कोई भी हमारे मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आता है, यहाँ का भी कोई चार्ज नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम में दोस्तों आपको भी पता है 20-20 हजार रुपए की चार्जेस होते हैं और हमारे भी 20,000 के चार्जेस होते हैं। लेकिन अब हम एक बड़े मिशन पे निकले हुए हैं। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 1008 सुंदरकांड के पाठ करेंगे। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि फ्री में डिवाइन हीलिंग कैंप लगाएंगे। आज शाम को 6 बजे से 7 बजे मेरा डिवाइन हीलिंग कैंप था। अगर आप चाहें तो कल शाम को 6 से 7 भी डिवाइन हीलिंग कैंप है। आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ पे कल 2 लिंक आ जाएंगे शाम को 6 से 7 का। वहाँ पे साथ में अगर आपको हमारे साथ मेडिटेशन करना है तो शाम को 7 से 7:30 मेडिटेशन भी है। कई सारी चीजें हैं जो हम आप लोगों के लिए करेंगे। एंड आपको अगर लगे अच्छा तो उनको साथ कीजिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो छोड़ के जाइएगा। आपको लगे कि बीएसआर के एनर्जी के साथ हम अलाइंड नहीं है, इट्स ऑल राइट। आपको लगे कि हमारी एनर्जी के साथ आप अलाइंड हो रहे हैं तो यू जस्ट डू इट, ठीक है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, सीखा होगा और अप्लाई भी किया होगा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे करें जो कि आपसे रिलेटेड हो, ताकि उनसे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। अगर आपका कोई ऐसा डीप क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड तो मुझसे पूछिए, क्योंकि कल से मैं बहुत सारी टेक्निक्स में चला जाऊंगा। आज इतना जान लीजिए ये काम करता ही करता है। ये इसलिए काम करता है बिकॉज इट्स सिंपल कि आपने कोई थॉट डाला, वो यूनिवर्स में कहीं तो जा रहा है और वो थॉट से ही आपको आ रहा है। नहीं तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि मुझे ये क्यों मिला और आपको ये क्यों मिला, या किसी और को कुछ और क्यों मिला। ठीक है, डेस्टिनी हो सकती है कि मैं पैदा किस घर में हुआ, मेरा नाम क्या है, मैं लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुआ, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं कैसा दिखता हूँ शायद वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं कितना बड़ा हूंगा, मेरी हाइट कितनी होगी, शायद ये मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरे जीन्स के कारण है या ये मेरे सारी परवरिश के कारण है, खान पान के कारण है, डेमोग्राफिक लोकेशंस के कारण है कि भाई अफ्रीका के लोग बड़े लंबे होते हैं, काले होते हैं, अमेरिका के लोग गोरे चिट्टे होते हैं, ओके, कश्मीर के लोग गोरे चिट्टे होते हैं, पहाड़ी लोग बड़े मजबूत होते हैं, नेपाल के लोग थोड़े शॉर्ट हाइटेड होते हैं, और ऐसे अलग अलग तरह की अलग अलग डेमोग्राफी की अलग अलग चीजें हो सकती है। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके किसी भी लेवल तक पहुंचना। Sir, how to deal with the laziness and procrastination and how to let go of bad habits and beliefs. Daiken Patel ji, laziness, अभी आप समझिए, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ढंग से समझना है। आपको बिरयानी बनानी है तो बिरयानी बनाने का फॉर्मूला, चाय बनानी है तो चाय बनाने का फॉर्मूला, आपको अगर रोटी बनानी है तो रोटी बनाने का फॉर्मूला। आपको अगर सक्सेस लानी है तो सक्सेस की प्रोसेस में लेजीनेस का कोई काम नहीं है। आपकी सक्सेस की प्रोसेस में नेगेटिव बिलीफ का कोई काम नहीं है। और इसको छोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, इसको छोड़ने का एक ही तरीका है कि आपने ऑलरेडी अपने टाइम को कहीं पे ब्लॉक कर रखा है। आज शाम को मुझे पता है, आज सच बोलूं तो आज आई वाज नॉट वेल, दिन भर मैं घर में सोया हुआ पड़ा था,
दिन भर मैं सोया हुआ पड़ा था। मैं सुबह उठा, मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग की, मुझे बड़ा फिर भी ऐसे लग रहा था वीकनेस और जुकाम वगैरह लग रही थी। मैं सो गया, सुबह 10:30 बजे उठा, 11 बजे से मेरी एक मीटिंग थी, नहा धो के मीटिंग अटेंड की, 2:30 बजे तक हम 2 बजे तक मीटिंग में था, 2 बजे एग्जैक्ट वापस सो गया। उठा शाम को 5 बजे, 5 बजे उठ के डिनर कर लिया, क्योंकि मैं 6 बजे के पहले डिनर कर लेता हूँ। 5 बजे उठा, डिनर किया, डिनर करके 6 बजे ऑफिस आया। 6 बजे मेरा डिवाइन हीलिंग कैंप था, 6 से 7 बजे से मेरा मेडिटेशन था, 7:30 बजे हमारा आरती था, और 8 बजे से आपका सेशन था। अब अगर आपका आज सेशन नहीं होता तो मैं अभी भी सोया हुआ होता, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग। तो जब आपका स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग होता है तो आपकी लेजीनेस एक लेवल के ऊपर काम नहीं करती, इसीलिए आप अपने आप को आगे से आगे ब्लॉक कीजिए और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस में। सर अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बॉडी में है तो उसको क्या हटाया, थोड़ा सजेस्ट करें। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, तो कल शाम को 6 से 7 मेरा डिवाइन हीलिंग कैंप जरूर अटेंड करें। आपको हीलिंग दूंगा मैं, एंड आपकी बॉडी की जो भी नेगेटिविटी है वो ठीक हो सकती है। सर प्लीज टेल मी, नीड टू विस्पर और लाउड? आप बोले, अगर आपके अफर्मेशन है आप जोर जोर से बोले। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यूनिवर्स मेरा सबसे अच्छा सपोर्टर है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। आप बोल सकते हैं और आप सोच सकते हैं, दोनों ही आपके लिए काम करेगा, लेकिन बोलना ज्यादा काम कर देगा। सर आपसे बात करनी है, मेरे से बात करनी है, मेरे किसी भी वर्कशॉप में आए। जैसे अगर आपको 1000 लोगों के ग्रुप में आप आते हैं और 1000 लोगों के ग्रुप में आप मुझसे बात नहीं कर पाते, तो अभी जैसे मेरा पुणे ऑफिस है, तो पुणे ऑफिस में आज कितनी तारीख हुई है, 10 सितंबर हुई है ना। अगला संडे, कमिंग संडे कितनी तारीख को आएगा? कमिंग संडे इज कमिंग संडे कितनी तारीख को है? 10 सितंबर के बाद, हाँ 14 तारीख को कमिंग संडे है। तो 14 तारीख को हमारा दोपहर में 4 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक यहाँ पे एक मिनी रिट्रीट है, जो सिर्फ 40-50 लोग बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस में। तो 40-50 लोगों के लिए, अगेन वहां के भी चार्जेस आपकी मर्जी हो वो पे करके आए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि 40 ही सीटें हैं। तो आपको मुझसे कभी भी मिलना है तो आप हमारा ऐसा कहीं पे भी कोई गैदरिंग है वहां पे आप आराम से आए। 2-3 घंटा आपके साथ एक छोटा मेडिटेशन, छोटे आपके सवाल जवाब आपका होगा। 1-to-1 मिलना वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि उसके या तो चार्जेस आपको बहुत देने पड़ेंगे या फिर मेरे पास ही समय नहीं होगा, दोनों ही चीजें होंगी। सो पूना में अगर आए तो कल आपको पूना का हम लोग दे देंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आप में से कोई भी मुझसे मिलना चाहता है तो 2 ही चीजें हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो ये वीडियो के नीचे आप देखिए 2 चीजें, दिल्ली रिट्रीट का लिंक डला हुआ है ना। वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे या मोबाइल में देख रहे होंगे, कहाँ पे भी देख रहे होंगे, तो ये वीडियो के नीचे, जैसे वीडियो के नीचे 3055 लोग कनेक्टेड है, नीचे मोर का बटन है, तो मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली रिट्रीट का लिंक डला हुआ है। तो वहां ऐसे ही हमारी टीम आपको यहाँ पे सोल रिट्रीट का भी एक लिंक डाल रही होगी। टीम एक बार चैट विंडो पे डालेंगे प्लीज लिंक। हमारी टीम ने जैसे अगर पुणे का जो हमारा रिट्रीट है सोल रिट्रीट, उसका भी यहाँ पे देखिए लिंक डाला है, ये वाला, राइट। तो सोल सर्चिंग रिट्रीट विद बीएसआर, ये पुणे में है, 14 सितंबर को है, शाम को 4 से 7:30 बजे तक है, 3 घंटे की है। आपकी मर्जी से जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो करके आप आ सकते हैं इन रिट्रीट में। इवन दिल्ली रिट्रीट में भी अगर आप अपनी मर्जी से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो करके आप आ सकते हैं। आपको पता है कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को है ये रिट्रीट, ठीक है। तो आप में से कोई भी मिलना चाहे तो दिस इज द वे, दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। चलिए 4-5 क्वेश्चन और लेते हैं। सर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था अप्लाई, बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी करी थी, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया था, मिसिंग क्या हुआ? ये आपको जयेश जी 6-7 चीजें आपको पता पड़ेगी। देखिए प्रैक्टिसेस तो सिर्फ 1 ही घंटा करनी है, बाकी 23 घंटा आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। मैंने प्रैक्टिस करी कि मैंने दिन भर बोला पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और दिन भर मैंने पैसे के बारे में चिंता करी, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, ये मान के चलो। मैंने दिन भर बोला मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, और दिन भर मैंने हेल्थ को बेकार करने का खाना खाया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं किया, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं है। मैंने दिन भर अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए अफर्मेशन दिए 1 घंटा 1.5 घंटा, और दिन भर अपने रिलेशनशिप में लड़ाई की, गाली दी, ये सब किया, तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। बस यही गलती लोग करते हैं, और यही गलती के कारण उनके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम ही नहीं करता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कैसे हुआ? जनरेट हुआ नहीं, ये तो संकल्प की सिद्धि है। आपने जिस चीज का संकल्प किया वो चीज आपकी जिंदगी में आती रहेगी। आपने जो भी संकल्प करोगे वो होता रहेगा। आपने संकल्प किया कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊं तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपने संकल्प किया, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम तो फैंसी नाम है जो विदेशियों ने दे दिया, नहीं तो पहले तो संकल्प से सिद्धि नाम था। हमारे ऋषि मुनि साधु संत कहते थे भैया संकल्प करो तुम हो जाओगे। तुम रोज सुबह संकल्प करो कि तुम्हारी जिंदगी में पैसा आए तो तुम्हारे पास आएगा। सो संकल्प से सिद्धि। अच्छा, तुम मानो या ना मानो ये तो तुम्हारे साथ हमेशा काम कर रहा है। तुमने कहा मुझे चाय चाहिए और चाय आ जाती है। तुमने कहा मुझे आज मंदिर जाना है और तुम मंदिर पहुंच जाते हो। तुमने कहा मैं मुझे आज किसी की शादी में जाना है और शादी हो जाती है। तुमने डिसाइड किया तुम्हारे बच्चे की शादी होनी चाहिए, तुम लड़की देखते हो लड़का देखते हो और शादियां हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। यही तो है, आपने डिसाइड किया एंड आपके साथ कुछ हुआ, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और कोई चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दैट्स व्हाट इज द थिंग। सर अगर पैसा कमाने के लिए कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा कोज आई एम स्टक्ड। हा। स्वास्तिक शर्मा जी कहते हैं आई एम स्टक। स्वास्तिक पहले बोल आई एम नॉट स्टक एट ऑल, आई एम फ्री। तू स्टक कहाँ है? तू केज में ऐसे बैठा है, झूठ बोल रहा है तू अपने आप को, मैं स्टक हूं। नहीं, तू ब्लेस्ड है मेरे भाई, तू ब्लेस्ड है। तू किधर है स्टक? यू आर नॉट स्टक एट ऑल। तूने अपने माइंड को बार बार बोल के आई एम स्टक, 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 आई एम स्टक। अब माइंड कहता है हाँ आई एम स्टक, मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम स्टक। पहले बोल आई एम अनस्टक। मैं क्लियर हूं, मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं। अरे मैं देख यहाँ पे भी गया, मैं इधर भी गया, मैंने ये काम भी किया, ये भी सोच पाया, ये भी सोच पाया, ये भी देख पाया, ये भी देख पाया। इतनी चीजें मैं कर पा रहा हूं। आई एम अनस्टक। यहां से शुरू कर पहले। उसके बाद सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस जो मैं बताऊंगा वो करना है। उसके बाद धीरे धीरे उसी के हिसाब से 23 घंटे काम करना है एंड यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। So will you upload this video and YouTube or not? I want to see this video again. मुरली चित्रा जी, ये वीडियो का लिंक आप शेयर कर लीजिए, ये कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है? ये हमेशा पब्लिक रहेगा एंड ऐसे ही रहेगा। आपको कभी भी रिकॉर्डिंग देखनी हो तो देखिए यहाँ जाना है, कॉन्शियस लिविंग वाला मेरा ये यूट्यूब चैनल है, कॉन्शियस लिविंग बाय BSR। इस यूट्यूब चैनल में अभी ये लाइव चल रहा है। जब ये यहाँ से लाइव हट जाएगा तो आपको यहाँ देखिए होम, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स, ये जो लिखा हुआ है, तो आपको कभी भी मेरा कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग किसी भी यूट्यूब चैनल का कहीं पे भी देखना, उस यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे लाइव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग दिख जाएगा, ठीक है? अगर मैं पास्ट में कभी लाइव गया इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे तो मैं दिख जाएगा। जैसे आप में से कई लोगों ने मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया होगा, तो मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लाइव होता है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन हमारे कोच BSR यूट्यूब चैनल पे लाइव होता है, जो कि हमारा मेन चैनल है, कोच BSR। अब इस समय मैं वहां पे भी लाइव हूँ। वाओ, है इज दैट सो? नहीं नहीं, ये तो कॉन्शियस लिविंग वाला चैनल है, ये हमारा कोच BSR वाला चैनल है। ओके, ये कोच BSR वाले चैनल में भी अगर पुराने कोई भी लाइव स्ट्रीम है तो लाइव बटन पे क्लिक करें तो सारे लाइव स्ट्रीम सारे यहाँ हैं, सारे यहाँ हैं लाइव स्ट्रीम सब के सब। तो जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जब चल रहा था तो सिर्फ 28 दिनों में अपनी जिंदगी बदले, डे 1 ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का था। 1,43,000 लोगों ने देखा इस डे 1 को, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 8 का ये था। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी यहीं पे पड़ी है, हम डिलीट नहीं करते ये रिकॉर्डिंग्स। एंड दोस्तों दिस इज बिकॉज मैं जब अब चार्ज ही नहीं कर रहा आपसे, आपकी जो मर्जी हो वो पे करके आए, तो मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है नहीं। अगर आपको मिलना हो, पुणे आना हो तो पुणे आइए। अगर आपको लगता है कि आप पुणे नहीं आना चाहते, आप दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली आइए। पुणे में 40 लोग आ सकते हैं, थोड़ी ज्यादा बातचीत हो सकती है, एंड दिल्ली में आपको एक्सपीरियंस बहुत ही वर्ल्ड क्लास मिलेगा। तो दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं। पुणे में 3 ही घंटे है, दिल्ली में सीखना है तो 2 दिन का पूरा प्रोग्राम है, प्रसाद वगैरह भी है। आप में से अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे प्रसाद वगैरह के लिए तो वो कर सकता है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके दोस्तों, सो 2 क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आज की सभा को यहीं पे विराम देंगे। लेट मी जस्ट ओपन द वीडियो अगेन। ऑलराइट, जय श्री राम, जय जय श्री राम। Okay, yeah, share your 2-3 more questions, please. सर क्लास कहाँ पे होगी?
डिवाइन ठीक 6 बजे वाली शानदार आपने वो वाली क्लास भी आपकी ऑनलाइन होगी, जूम पे होगी। उसका लिंक भी टीम एक काम कीजिए, इस वीडियो के नीचे कल शाम की 6 से 7 वाली क्लास का भी लिंक डाल दीजिए।